हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है मोमेंटम। स्टार्ट करते हैं मोमेंटम से। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देके समझाऊंगी। फर्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉटन के बॉल को अगर आप हिट करते हो, ठीक है, तो हिट करने के बाद आपको कुछ नहीं लगा। वैसे ही अगर आप कोई बड़े बॉल को हिट करते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगता है। और अगर ये बोले कि कोई ऑब्जेक्ट फोर्स से, बहुत ही फोर्स से आपकी तरफ आ रहा है, एक बॉल आ रही है, तो आपको बहुत ज़ोर से लगेगी। वैसे ही एक छोटी सी गन ही क्यों ना हो, अगर वो फोर्स से आती है तो वो लीड कर सकती है किसी की डेथ को भी। और ये भी हो सकता है कि अगर एक स्टैंड, कोई ट्रक है, ट्रक अगर खड़ी है, अगर वो रेस्ट पे है तो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर ये मोशन में आ जाए और तो स्टैंडिंग पर्सन को हिट करके उसकी डेथ भी ले सकती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ गया कि जो फोर्स होता है, जितनी फोर्स से वो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मास भी डिपेंड करता है। कैसे कि देखो, अगर एक उड़ता हुआ पेपर अगर आपको आके हिट करे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि पेपर का मास बहुत ही कम होता है, मास मतलब वेट। और वहीं उड़ता बॉल अगर आपको टच करे आके तो आपको बहुत हर्ट हो सकता है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है। तो जो फोर्स तो रहता है, फोर्स तो बोल सकते हैं कि फोर्स अफेक्ट करता ही है किसी भी चीज़ को, लेकिन उसके साथ साथ जो अफेक्ट करता है वो उसका मास भी करता है। तो ऐसी चीज़ें या मोशन को जो दो चीज़ें अफेक्ट कर रही है, वो हमने देखा कि वो कितनी वेलोसिटी है, कितनी स्पीड है, प्लस उसका कितना मास है। तो उसको डिसाइड करने के लिए कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड में आ रहा है और क्या मास है, हम लोगों के पास एक यूनिट होता है, उसको हम लोग एम बोलते हैं। एम से डिनोट करते हैं मोमेंटम। हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में अबाउट मोमेंटम पढ़ेंगे। मोमेंटम क्या करता है, ये मेजर करता है कितना मोशन उस बॉडी में है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये पता है कि अनबैलेंस्ड फोर्स अगर हम लोग लगाते हैं तो उससे मोशन होता है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए वेलोसिटी भी रिस्पॉन्सिबल रहती है अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए। तो मोमेंटम कुछ नहीं होता, बहुत ही ईजी है। मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय द बॉडी। ये मेजर करता है कि उस बॉडी में कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है। उसके बाद इसको डिफाइन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास, मतलब एम फॉर मोशन, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एम। और इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं, पी फॉर, सॉरी, जो मोमेंटम का साइन डिनोट करते हैं वो हम लोग पी से करते हैं, पी फॉर मोमेंटम। फिर हम लोग मास, मोमेंटम मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या मोशन कितना है वो मेजर कौन करता है, मोमेंटम करता है। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। अब उसको निकालने के लिए मास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कितना वेलोसिटी। इसका मतलब मैंने आपको समझाया ना कि अगर एक पेपर अगर फोर्स से, मोशन से आपको आके हिट करता है तो आपको कुछ नहीं हो रहा, और अगर वहीं एक बॉल करे तो आ रहा है। इसका मतलब हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट सेम हिट कर रहा है, लेकिन इसका जो मास है वो कम है और इसका मास ज़्यादा है। और वहीं हम लोग स्पीड भी देखते हैं। वरने जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि अगर एक उड़ती हुई, मतलब ट्रक है, ट्रक अगर रेस्ट पे है तो कुछ अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर ट्रक मोशन पे आके आपको हिट करती है तो वो कुछ ना कुछ कॉज करते हैं। तो वही ये भी बताते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट, एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। ठीक है, आप एक सेकेंड इसको हटा देती हूँ। यहाँ पे लिखा है फॉर ऑब्जेक्ट हैज़ अ मोशन, ये देखो यहाँ पे लिखा है इफ़ बॉडी हैज़ अ मास, मास हम लोग एम से डिनोट करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ ये मास है। वेलोसिटी को वी से करते हैं और मोमेंटम को पी से करते हैं, तो ये नंबर बन जाता है। इसका जो साइन रहता है वो क्या रहता है, इसका एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम रहता है हमारा केजी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसलिए होता है क्योंकि जो मास वेट रहता है वो हम लोग केजी में मेजर करते हैं, और जो हमारा वेलोसिटी रहता है वो मीटर पर सेकेंड में करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारा एसआई यूनिट है मोमेंटम का वो होता है क्या, केजी, क्या रहता है हमारा, केजी मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि कार है, कार का हम लोग मेजर करेंगे चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमेशा हमें ये भी देखना पड़ता है कि उसका फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। हमें ये पता है कि मोमेंटम है, मोमेंटम को देखने के लिए ये डिस्कस करना पड़ता है कि वो ऑब्जेक्ट में फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है।
ठीक है। तो अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं वेलोसिटी देख रहे हैं ना। तो इसी तरीके से आगे का जो हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे वो पूरा मोमेंटम पे बेस्ड है। वो ये बोलता है कि अगर हम लोग मोमेंटम चेंज करते हैं तो कार का फोर्स से ही मोमेंटम चेंज होता है। और क्या बोलता है, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन टाइम रेट ऑफ द मोमेंटम चेंज। इस जो सेकंड लॉ है वो पूरा इसी पे बेस्ड है। तो हम लोग इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो सेकंड में डील करेंगे। इस टॉपिक में बस इतना ही, आप इसको अच्छे से रिवाइज करो। तब तक चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, इस चैप्टर के डिस्कस करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।